मोसेस की कहानी। ईश्वर का संदेशवाहक प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसी महान कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों लोगों की आशा, विश्वास और आजादी की कहानी है। ये कहानी है मोसेस की, जिन्होंने साहस, दृढ़ता और ईश्वर के मार्गदर्शन से एक पूरी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद किया। मोसेस का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति से शुरू होकर वे लाखों लोगों के उद्धारक बने, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का संदेश सुना और अपने लोगों के लिए खड़े हुए। लेकिन यह सिर्फ मोसेस की कहानी नहीं है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा है, जो किसी विपत्ति का सामना कर रहा है, जो किसी बड़ी जिम्मेदारी से घबराता है। मोसेस की तरह हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें खुद पर संदेह होता है। हमें यह लगता है कि हम इस बड़ी दुनिया में कुछ खास नहीं कर सकते। लेकिन उस समय हमें यह याद रखना चाहिए कि जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। तो आइए हम इस अद्भुत कहानी को सुने और उससे प्रेरणा लें कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने साहस, विश्वास और नेतृत्व के बल पर दुनिया को बदल दिया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, कहानी को पूरा सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेट करे आगे और भी अच्छे कहानी बनाने की। वह है मोसेस की कहानी। यह कहानी हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलाती है जिसने गुलामी में जन्म लेकर लाखों लोगों को आजादी दिलाने का महान कार्य किया। आइए मैं आपको इस कहानी को विस्तार से सुनाता हूं। कई हजार साल पहले मिस्र की भूमि पर यहूदियों को गुलामी में रखा गया था। फिरौन, जो मिस्र का राजा था, उनका अत्याचारी शासक था। वह यहूदियों को कठोर श्रम करने के लिए मजबूर करता था और उन्हें इंसान से भी बदतर समझता था। यहूदियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिससे फिरौन को डर था कि कहीं ये लोग उसकी सत्ता को चुनौती न दे दें। इसलिए उसने आदेश दिया कि सभी नवजात यहूदी लड़कों को मार दिया जाए। इसी समय एक यहूदी परिवार में एक सुंदर बच्चा जन्मा जिसका नाम मोसेस रखा गया। उसकी मां को डर था कि फिरौन के सैनिक उसके बच्चे को मार देंगे, इसलिए उसने उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। ईश्वर की कृपा से वह टोकरी फिरौन की बेटी के पास पहुंची, जिसने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। मोसेस को मिस्र के महल में राजकुमार की तरह पाला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह असल में यहूदी था। समय बीतता गया और एक दिन मोसेस को उसकी असली पहचान का पता चला। उसने देखा कि उसके अपने लोग कितनी बुरी हालत में जी रहे हैं। उसका दिल भर आया और उसने अपने लोगों की मदद करने का निश्चय किया। एक दिन उसने एक मिस्री को एक यहूदी को पीटते देखा। गुस्से में आकर उसने उस मिस्री को मार दिया और भाग निकला। वह मिस्र छोड़कर जंगल में चला गया, जहां उसने एक नए जीवन की शुरुआत की। कुछ वर्षों बाद एक अद्भुत घटना घटी। जब मोसेस जंगल में भेड़ें चरा रहा था तो उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। यह एक ईश्वरीय संकेत था। उस झाड़ी से ईश्वर ने मोसेस को पुकारा और कहा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें मिस्र भेज रहा हूं। तुम जाओ और फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को आजाद कर दे। मोसेस को यह सुनकर डर लगा। वह साधारण इंसान था, उसे विश्वास नहीं था कि वह फिरौन का सामना कर पाएगा। उसने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं? मैं तो बोलने में भी सक्षम नहीं हूं। लेकिन ईश्वर ने उसे आश्वासन दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो कुछ भी तुम्हें बोलने की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगा। मोसेस ने हिम्मत जुटाई और मिस्र की ओर चल पड़ा। उसने फिरौन से मिलने की योजना बनाई और उसके सामने जाकर कहा, ईश्वर की ओर से संदेश है, मेरे लोगों को आजाद कर दो। फिरौन ने उसकी बात को मजाक में लिया और मना कर दिया। तब ईश्वर ने मिस्र पर 10 भयंकर विपत्तियां भेजीं। पहली विपत्ति थी नील नदी का रक्त में बदल जाना। इसके बाद टिड्डियों का हमला, कीड़ों का आना और मच्छरों की भरमार जैसी विपत्तियां आईं। लेकिन फिरौन का दिल पत्थर बना रहा। अंतिम विपत्ति थी सबसे भयानक, हर मिस्री के पहले जन्म में पुत्र की मृत्यु। इस विपत्ति के बाद उसने मोसेस से कहा, जाओ अपने लोगों को लेकर मिस्र छोड़ दो। मोसेस ने तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा किया और वे सभी मिस्र से निकल पड़े। लेकिन फिरौन ने अपना मन बदल लिया और अपने सैनिकों को उनके पीछे भेजा।
मोसेस और उसके लोग लाल सागर के किनारे पहुंचे। उनके पीछे फिरौन की सेना थी और सामने विशाल सागर। लोग डर गए, लेकिन मोसेस ने ईश्वर से प्रार्थना की और तभी एक चमत्कार हुआ। लाल सागर के पानी ने 2 हिस्सों में बंटकर एक रास्ता बना दिया। मोसेस और यहूदी लोग उस रास्ते से पार हो गए और फिरौन की सेना पानी में डूब गई। यह एक अद्वितीय चमत्कार था। इसके बाद मोसेस ने अपने लोगों को सिनाई पर्वत पर ले जाया, जहां ईश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दीं। ये आज्ञाएं एक नैतिक और धार्मिक मार्गदर्शन थीं, जो आज भी लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। ईश्वर ने अपने लोगों से कहा कि अगर वे इन आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उन्हें वादा किया हुआ देश मिलेगा, एक ऐसा स्थान जहां वे स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे। मोसेस ने अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों की सेवा में लगा दी। उन्होंने ईश्वर के आदेशों का पालन किया और लोगों को सही राह पर चलने की प्रेरणा दी। उनका जीवन एक ऐसे नेता का था जिसने अपने लोगों की आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। मोसेस की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें कभी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने से डरना नहीं चाहिए, चाहे वह अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मोसेस का साहस, उनका विश्वास और उनकी दृढ़ता आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वे हमारे जीवन की हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाते हैं। मोसेस की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किलों का सामना करता है और अपने विश्वास और साहस से उन पर विजय प्राप्त करता है।